असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। देखें कहां कमी रह गई, उस पर सुधार कीजिए। कुछ किए बिना ही मेरे दोस्तों जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके इस अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि पृथ्वी के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्या वायुमंडल हमारे लिए सुरक्षित है या फिर वायुमंडल से हमें खतरा भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पृथ्वी हो गया, अर्थ जिसे हम लोग कहते हैं। अर्थ के चारों ओर जो है वायु का एक मोटा सा परत है। ये मोटा सा जो परत है ये 640 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है एटमॉस्फेयर? 640 किलोमीटर का। पृथ्वी के चारों ओर है। ये पृथ्वी समझेंगे कि ये इसका जो है भूमिका हमारे दैनिक जीवन में क्या पड़ता है। तो जो ये परत है पृथ्वी के चारों ओर, जो ये परत है वायुमंडल का, इनसे हमें बहुत ही क्या मिलता है? लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये उल्का पिंड जो है, ये वायुमंडल जो है पृथ्वी को रक्षा देता है। कैसे रक्षा देता है? तो ऊपर से गिरने वाले एस्ट्रॉइड से, ऊपर से गिरने वाले एस्ट्रॉइड से, ठीक है, रक्षा करता है। क्या चीज से? उल्का पिंड से। क्योंकि उल्का पिंड जो कहां से? सौर मंडल से गिरते हैं पृथ्वी पर, तो ये जो है उसको जला करके काफी छोटे बना देते हैं। कितने उल्का पिंड को तो ऊपर में ही मार देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो काफी आकार में बड़े होते हैं वही जलते 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 आकर के छोटे हो जाते हैं और तब पृथ्वी में गिरता है। ठीक है, तो ये उल्का पिंड से हमें क्या करता है? सुरक्षित पहुंचाता है। ठीक है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण जिसे लोग ग्रेविटी पावर कहते हैं, ये वायुमंडल का काफी अधिक रहता है। इसलिए हमें जो है ये पृथ्वी को कहीं छोड़ करके नहीं भागता है, ये पृथ्वी के चारों ओर ही रहता है। ये जो है वायुमंडल के कारण ही हम लोग का जो दिन है, दिन में जो सूर्य है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है सुबह में, और जब डूब जाता है सूर्य तब पर भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 2 मिनट तक सूर्य हमें पहले भी दिखाई देता है, यानी उगने से पहले भी, और 2 मिनट तक हमें तब दिखाई देता है जब सूर्य डूब जाते हैं। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जो हमने यहाँ ऊपर में लिख दिया है। बात करें गैसें की, तो जो ये वायुमंडल है ये क्या चीज से मिलकर बना है? तो गैसों का एक मतलब बहुत सा बड़ा जाल है। ये गैस से ही मिलकर बने हैं। इसमें नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं 78%, यानी कि 78% सिर्फ नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में 21%, यानी कि 21% सिर्फ ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जिसे CO2 कहते हैं, वो 0.03% पाए जाते हैं। आर्गन गैस की बात करें तो 0.9% आर्गन गैस पाए जाते हैं, जो हमने यहां पे पहले ही लिख दिया है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन 78% पाए जाते हैं वायुमंडल में। इसमें पूरा मतलब गैस से ही मिलकर बना है। इसी में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत सारे गैस हैं। CO2 भी है 0.03%, आर्गन भी है 0.9%। ठीक है, तो ये जो है ये हमें क्या करता है? पृथ्वी को सुरक्षा देता है। ठीक है, उल्का पिंड से देता है। इसी कारण ये गुरुत्वाकर्षण को भी बनाए हुए रखता है। ठीक है, ये जो वायुमंडल है ये टोटल हम लोग इसे 5 परत में बांटते हैं। 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो वायुमंडल है, वायुमंडल के टोटल 5 परत होते हैं। समझते हैं क्षोभ मंडल क्या होते हैं, सप्ताह मंडल क्या होते हैं, मध्य मंडल क्या होते हैं, आयन मंडल क्या होते हैं और बरहिम मंडल क्या होते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा पूरा। देखिए पहला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, जहां पे मनुष्य रहता है उसी को कहते हैं क्षोभ मंडल। इसकी जो अगर लेंथ की बात करें, यानी कि कहां तक है ये, तो ये सूर्य जो होता है ये कहां से होता है? तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसका मेन जो है, मेन 14 किलोमीटर तक ही होता है। ठीक है, मेन इसका 14 किलोमीटर तक ही होता है। 8 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी से, जहां पे हम लोग हैं धरातल से, और कहां तक जाता है? 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्षा होना, है ना, बिजली का चमकना, अंधकार छा जाना, जैसे कि बादल के कारण अंधकार छा जाता है। ठीक है, तो ये सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होते हैं। वर्षा हो गया, बिजली चमक रहा है, वज्रपात हो गया, ऊपर से बिजली कहीं पे गिर गया, पेड़ पे गिर गया, मकान पे गिर गया, तो ये सब जो घटनाएं हैं कहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो क्षोभ मंडल में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। यहीं पे जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमें घटनाएं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है चेंजिंग के कारण, यानी कि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होता है, बिजली गिर गया, ठीक है,
मौसम परिवर्तन हो गया, दिन रात का चेंजिंग होना, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे ही मतलब हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जहां पे आदमी रहेगा वहीं पे ना मतलब इस सब की जानकारी हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, इसी को संवहन मंडल भी कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते ही रहता है, ठीक है। यहीं पे मानव रहता है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी यहीं पे रहते हैं, क्षोभ मंडल में रहते हैं। मानव हो गया, पंछी हो गया, जानवर हो गया, समुद्र में रहने वाले जीव हो गए, तो आप लोग जानते ही होंगे ये सब धरातल पर ही रहते हैं, और धरातल को ही क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं। अब यहाँ पे देखिए, वर्षा हो गया, वर्षा संबंधी जो घटना है ये यहीं पे होता है, ऊपर में नहीं होता है वर्षा, ठीक है। इसलिए जो बाज होते हैं, बाज वो क्या होता है, ये क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है, इसलिए उसके ऊपर में जो है वर्षा नहीं होती है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, समझ लिए, वर्षा होता है, बिजली, वज्रपात, चक्रवात, ठीक है, एक साइक्लोन बनाता है, साइक्लोन भी जो है वो क्षोभ मंडल में ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हेलीकॉप्टर है, वायुयान नहीं, हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर है वो यहीं पे उड़ता है, क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। लेकिन बात करें एरोप्लेन की, वायुयान की, तो वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है, वो उड़ता है समताप मंडल में, ठीक है। तो उसे वर्षा वर्षा से कोई लेन देन नहीं रहता है, वो ऊपर में उड़ता है पूरा, ठीक है, समझ गए। तो हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, जितने भी युद्धक जहाज होते हैं, जैसे कि MiG-25 हो गया, MiG-21 हो गया, ठीक है, MiG-21 हो गया या राफेल हो गया, सब जितने भी हैं सब कहां पे उड़ेंगे, तो ये कहां पे उड़ते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। आगे देखिए, हेलीकॉप्टर, युद्धक जहाज, ये जितने भी मौसम संबंधित घटना है सब कहां पे होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। माइंड में दोहराइए, इसको 2-3 बार देखिएगा, पूरे तरह से याद हो जाएगा। अब आगे समझिए, आपको ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ा दिया, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होते हैं वे क्षोभ मंडल में होते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसे कहते हैं समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर। समझेंगे इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होता है, लेकिन हम अगर समताप मंडल की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, समताप मंडल, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या खास बात है। तो ये 50 किलोमीटर पाए जाते हैं। जो एरोप्लेन है, जो हमने आपको अभी जस्ट बताया था, एरोप्लेन जो वायुयान है वो कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। और देखिए यहीं पे O3 पाए जाते हैं। O3 का मतलब होता है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत पाई जाते हैं कहां से कहां तक के बीच में, तो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोन की एक मोटी सी लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है। ओजोन की फॉर्मूला O3 होती है। ओजोन परत जो है ये क्या करता है हमें, तो अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पराबैंगनी किरण। जो सन से निकलने वाले यूवी रे हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इनसे हमें क्या करता है, रक्षा दिलाता है। कौन दिलाता है, तो O3, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा ना, तो जहां पे जिस स्किन में पड़ेगा ना, तो वहां पे कैंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे स्किन कैंसर, ठीक है। तो ऊपर में वायुमंडल जो है उसे क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिका में क्या हो गया है, ओजोन जो लेयर है वो पतला हो गया है। क्यों पतला होता है, तो CFC के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, -80 डिग्री सेल्सियस तापमान जहां पे रहता है, यानी पूरा ठंडा क्षेत्र, वहीं पे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, और फिर वहां के जो परत है वो क्या हो जाते हैं, पतला हो जाते हैं, ठीक है। वहां के जो लेयर है वो ओजोन की लेयर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए O3 है, अल्ट्रावायलेट रे है। इसको जो है ओजोन की जो परत है, यानी जो ओजोन लेयर है, इसको जो नापते हैं, उस जो यूनिट है उसको कहते हैं डाबसन। डाबसन में हम लोग क्या चीज को नापते हैं, तो ओजोन को नापते हैं, ओजोन परत को नापते हैं। -80 डिग्री सेल्सियस में ओजोन क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ओजोन यानी जब निकलता है, ठीक है। जितने भी फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर रहते हैं, सभी से क्या निकलता है, सभी से CFC निकलता है। लेकिन -80 डिग्री सेल्सियस जहां पे हो गया वहां पे खतरा नुकसान है। क्या भारत में -80 डिग्री सेल्सियस कभी होता है, सब समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो क्या चीज में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, टेम्परेट जोन में। इसके बारे में चर्चा कर दी है, आप वीडियो देख लीजिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, इस सब के बारे में देखिए। -80 डिग्री सेल्सियस के बारे में हमने बता दिया। ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब देखिए गर्मी के समय में क्या हो जाता है, गर्मी जब रहता है, गर्मी के समय में जो ये क्या है, ओजोन की लेयर है, ओजोन की लेयर है, और जो जो ये ओजोन को लेयर है ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे क्या होने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो दूर भागने के क्रम में मेरे दोस्त क्या होता है कि वहां के जो लेयर है, लेयर मतलब परत, वो पतला हो जाता है,
है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ करके, अणु एक दूसरे को छोड़ करके दूर जब चले जाते हैं तब, ठीक है, वो पतला हो जाता है। लेकिन ठंडा में क्या होता है, ठंडा में एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को और अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अट्रैक्ट करने के क्रम में क्या होता है कि वो और मोटा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोटा। जैसे कि आप भी बताइए ना कि ठंडा के समय में आप लोग सट सट के बैठना पसंद करते होंगे, अगर क्लास में होंगे या और कहीं पे होंगे तो ऐसे करके बैठना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मी में दूर हटाते होंगे, उधर भागो, बैठाते नहीं बैठाते, क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में तापमान ही काफी अधिक हो जाता है। तो ये जो ठंडा है, ठंडा में मोटा हो जाता है, ठंडा में मोटा हो जाते हैं यहाँ के परत, और गर्मी के समय में पतला हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है हमने जो ये बताया आप समझ गए होंगे। ऊपर जाने के क्रम में आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए ऊपर जाने में ठंडा होता है, और ग्लेशियर सब जो पहाड़ में जम जाते हैं इसी कारण होते हैं, क्योंकि ऊपर में कोई तापमान नहीं है। आपको लगता होगा सूर्य नजदीक है तो तापमान अधिक मिलता होगा, नहीं, नीचे में ही हमको अधिक तापमान मिलता है, क्योंकि हमें जो गर्मी उष्मा मिलती है चारों तरफ से मिलते हैं। ये जमीन दे रहा है, ये दीवार दे रहा है, ये बोर्ड से कुछ उष्मा आ रहा है, सांस छोड़ रहा है लोग, उससे उष्मा आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। अब आगे समझिए दोस्तों, हमने आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल ये कंप्लीट कर दिया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग मध्य मंडल के बारे में, जिसे हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं। समझते हैं ये जो मेसोस्फीयर है ये क्या है। जो मेसोस्फीयर है ये मध्य मंडल है, यानी कि जितने भी वायुमंडल के बीच में है ये, और ये सबसे अधिक ठंडा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कोल्डेस्ट कहते हैं, यानी कि सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो ये मध्य मंडल ही है, कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है। इसके जो अगर हम लोग बताएं कि क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो 80 किलोमीटर की एरिया में ये पाए जाते हैं। कितने किलोमीटर के एरिया में, 80 किलोमीटर एरिया में ये मध्य मंडल पाए जाते हैं, मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर के बाद आता है आयनोस्फीयर, जिसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो है ये जो है 640 किलोमीटर इसकी क्या होती है, क्षेत्र होती है, एरिया होती है, ठीक है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे जो रेडियो की वेव्स हैं ये आयन मंडल में ही पाए जाते हैं, यहाँ ऊपर में, ठीक है। इसलिए हम जो रेडियो सेट करते हैं तो वहां पे टकरा करके वेव्स फिर वापस आ जाता है, तो हम लोग का रेडियो बजने लगता है, ठीक है। देखिए आयन मंडल, इसकी जो अगर लेंथ की बात करें, एरिया की बात करें, तो 640 किलोमीटर है ये, ठीक है। ये उपग्रह सैटेलाइट सब जो छोड़ते हैं तो ये आयन मंडल में ही छोड़ते हैं। कौन से सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV जो छोड़ते हैं हम लोग, तो कहां पे छोड़ते हैं, ये आयन मंडल में ही छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन GSLV की बात करेंगे तो वो 36,000 किलोमीटर के क्षेत्र में छोड़ते हैं, 36,000 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो उसे हम लोग GSLV कहते हैं, वो बरहीम मंडल में छोड़ते हैं। आगे बताएंगे। उपग्रह देख लिया, यहीं से कॉस्मिक किरण भी निकलती है, सबसे खतरनाक किरण ही है, ठीक है। सबसे खतरनाक किरण गामा रे और जो भी अल्फा गामा रे सब है, उनसे भी खतरनाक किरण है। सबसे खतरनाक किरण कौन सा है, कॉस्मिक किरण। कहां पे पाया जाता है, तो आयन मंडल में, ठीक है। रेडियो तरंगे यहीं पे है, ISS, ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यहीं पे है। जो भी भारत के या अन्य देश के जो यात्री जाते हैं तो कहां पे रहते हैं, अंतरिक्ष में, ISS यहीं पे रहते हैं, ये आयन मंडल में ही रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आयन मंडल समझ गए। आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में कुछ नहीं होता है। आयन मंडल 640 किलोमीटर के होते हैं। इसकी जो एरिया है यहाँ पे क्या है, रेडियो की वेव्स पाई जाती है, रेडियो की तरंगे पाई जाती है, कॉस्मिक किरण पाई जाती है, सबसे खतरनाक किरण पाई जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट है। अब समझते हैं हम लोग बरहीम मंडल, जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे लास्ट में बरहीम मंडल। बरहीम मंडल जो है 640 किलोमीटर से लेकर के ऊपर पूरा पाया जाता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर, संचार मंडल हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। संचार मंडल कहते हैं, संचार उपग्रह जो भी हम लोग छोड़ते हैं तो कहां पे छोड़ते हैं, ये बरहीम मंडल में ही छोड़ते हैं। 36,000 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है, यानी कि 36,000 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। GSLV जो छोड़ते हैं, ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट जो है ये अर्थ के इस प्रकार से डायरेक्शन घूमता है, और ये GSLV इस प्रकार से ऐसे घूमता है। अब देखिए बरहीम मंडल में क्या है, बरहीम मंडल में सूर्य का जो ज्वाला है, सूर्य से जो ज्वाला निकलता है, जिसे हम लोग अरोरा बोरियालिस एवं अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ये बरहीम मंडल ही रोकता है, ठीक है। सूर्य का सब जो ज्वाला है वो जब पृथ्वी पर गिरने लगता है, क्योंकि सूर्य से तो मतलब काफी अत्यधिक तापमान में निकलते हैं, 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज निकलता है, तो ऊपर वाले क्षेत्र में जब जाता है तो उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं।
ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे जो आता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये आप कभी सुने हैं कि ये पृथ्वी के अंदर में घुस गया है? नहीं घुसता है, क्योंकि 640 किलोमीटर की जो एरिया है ये क्या कर देता है, उसको उछला के फेंक देता है। जैसे कि आपके बचपन में पत्थर लेकर के पानी में जो मारे होंगे तो क्या हो गया होगा, पत्थर भी उछल गया होगा। तो ये भी जो है, जो ऑरोरा बोरियोलिस है, जो सूर्य का ज्वाला है, सोलर फ्लेम है, ये पृथ्वी पर गिरता नहीं है, अभी तो उछल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है हमने जो आपको ये बताया आपको पूर्ण रूप से माइंड में बैठ गया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।